आज हम आपको ले चलते हैं इस छोटी सी कुटिया में और देखते हैं यहाँ पे हमें कौन मिलता है और उससे अरे ये तो हमारे ओम जी है। ओम जी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ तो ओम जी आज बहुत खुश लग रहे हो यार, कल तो आप बहुत उदास थे, क्या चक्कर हो गया ऐसा? यार मैं उदास तो इसलिए था कि साहब 31 जनवरी को रिटायर्ड जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 जनवरी को भयंकर सर्दी पड़ती है 31 जनवरी के आसपास। अब मैं टेंशन में इसलिए था कि यार फरवरी के महीने में अपने जयपुर ग्रामीण जिले में जाना है। अब जयपुर ग्रामीण जिले में जाने के बाद वहाँ इतनी सर्दी का सामना करना पड़ेगा, थानों में ड्यूटी लगेगी, थाने में कैसी ड्यूटी लगेगी इसका भी कोई पता नहीं है। तो मैं इस बात को लेकर के टेंशन में आ रहा था। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे मेरे एक दोस्त ने एक कहानी सुनाई थी। उसने मेरे को बताया कि एक तोता था, वो अपनी डाल पे बैठा था, चुग्गा पानी कर रहा था, अपनी मस्ती में मगन था। तो उधर से यमराज जी गुजरते हैं, तो यमराज जी उसको देखकर तोते को हंस देते हैं। तोता यमराज जी को हंसते हुए देख लेता है। तो तोता टेंशन में आ जाता है कि यार यमराज जी मुझे देखकर हंस गए तो कोई ना कोई गड़बड़ है। जैसे कल तक आप टेंशन में थे। जैसे कल तक मैं टेंशन में था, कोई ना कोई गड़बड़ है। तो यमराज जी गरुड़ जी के पास गए, वो तोता गरुड़ जी के पास गया भगा भगा, और गरुड़ जी को कहा, बोले यार गरुड़ महाराज, बोले तो आपका दोस्त है यमराज जी, दिन रात साथ रहते हो। जैसे हमारे ओम जी पीए के पास जाता है, तो आप दोनों दिन रात साथ रहते हो। तो यमराज जी इधर से गुजर रहे थे, मुझे देखकर हंस गए, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा समय नज़दीक आ गया। तो गरुड़ जी ने कहा, यार तू चिंता मत कर, यमराज जी को तो मैं कह दूंगा, बाकी तेरे को मैं एक ऐसी जगह छोड़ देता हूँ 7 समुद्र पार, जहाँ यमराज जी भी नहीं पहुँच पाए, एक कुटिया में। तो तोता कहता है ठीक है, आप मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो। यमराज जी वहाँ से रवाना होते, वो गरुड़ जी वहाँ से रवाना होते हैं तोते को लेकर अपने कंधे पर बिठा करके, और 7 समुद्र पार एक कुटिया में छोड़ाते हैं, एकांत जगह में। वहाँ उसको कोई नहीं है। तोते को कहते हैं अब तू यहाँ मस्त जीवन जी, तेरे को यहाँ कोई नहीं छेड़छाड़ करेगा। तोता कहता है कि ठीक है महाराज, लेकिन आप जाते ही उनसे बात करना। अब गरुड़ का जो वाहन है, गरुड़ थे, वो इतनी फाट चलते जितना मन भी नहीं चलता है। वो थोड़ी देर में आ गए यमराज जी के पास। यमराज जी को आके बोलते हैं कि यमराज जी, आपने मेरा एक दोस्त है तोता, उसको टेंशन दे दी। बोले क्या बात? बोले वो टेंशन इसलिए दे दी कि आपने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, ये टेंशन है उसके। तो वो सोच रहा है कि कहीं यार मेरा समय नज़दीक तो नहीं आ गया। बोले आप हंसे क्यों, पहले ये बताओ। तो यमराज जी ने कहा, बोले यार गरुड़ महाराज, मैं हंसा इसलिए कि मैं जब गुजर रहा था उसके ठीक 5 मिनट बाद उसकी मौत लिखी हुई थी, और वो भी 7 समुद्र पार, एक बिल्ली खाएगी जंगल में। अब मैं हंसा इसलिए कि ये 5 मिनट में पहुंचेगा कैसे। तो गरुड़ महाराज उसके पैरों में पड़ गए, बोले महाराज मैं ही तो छोड़ आया उसको। तो इसलिए मैं हंसी आ रही है मेरे को, इसलिए मैं खुश हूँ कि विधाता के लेख को कोई बदल नहीं सकता, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। जो अपनी नियति में होगी वो होके रहेगी। तो आपको इससे क्या शिक्षा मिली ओम जी? शिक्षा यही मिली कि आदमी को मस्त रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।